फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कोल्हापुरी स्टाइल मिसल की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 20 मिनट में ये टेस्टी और स्पाइसी महाराष्ट्रियन स्ट्रीट फूड घर पर बनके तैयार होगा। और साथ में हम मिसल का मसाला भी घर पे बनाने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप भी ये कोल्हापुरी मिसल घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो हम फटाफट से ये मिसल के लिए पहले मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए हम यहाँ पे छोटा वाला जो मिक्सचर का जार आता है वो लेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच साबुत धनिया के बीज। साथ में ऐड करेंगे 4 छोटी वाली इलायची। छिलकों के साथ ही हम इलायची के दाने इसमें डाल देंगे। साथ में ऐड करेंगे 4 छोटे वाले दालचीनी के टुकड़े, 2 स्टार फूल जिसे स्टार एनाइस भी कहते हैं, 2 बड़ी वाली काली इलायची ऐड करेंगे छिलकों के साथ ही। साथ में ऐड करेंगे हम 4 लौंग, 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच जितने हम यहाँ पे ऐड करेंगे सरसों के दाने, और ऐड करेंगे साथ में हम 2 चुटकी जितनी हींग। ये मिसल है उसे हम मूंग के साथ बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हींग ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो इस तरह से मिसल का मसाला बनके तैयार हो गया है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट हमारे मिसल का आने वाला है। इसको अभी साइड में रख देंगे। अब मिसल के लिए हम ग्रेवी बनाएंगे। उसके लिए हम मिक्सर जार में लेंगे 2 चॉप्ड किए हुए टमाटर, मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे टमाटर लिए थे। 2 छोटे वाले प्याज को मैंने रफली कट करके लिया है। साथ में लेंगे 2 चम्मच जितने अदरक के टुकड़े और 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, और साथ में ऐड करेंगे 2 चम्मच जितने मूंगफली के दाने। यहाँ पे मैंने कच्चे मूंगफली के दाने ही यूज़ किए हैं। और इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच जितना कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। यहाँ पे सूखे नारियल को चॉप करके भी आप ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 से 3 चम्मच जितना पानी। ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इससे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और इसकी इस तरह से ग्रेवी बना लेनी है। यहाँ 2 से 3 चम्मच पानी में ही ये ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। तो इसको भी अभी हम साइड में रख देंगे। और मैंने यहाँ पे मिसल बनाने के लिए स्प्राउटेड मूंग लिए हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 6 से 8 घंटे भिगोए हुए मूंग को भी ले सकते हो, और या फिर आप मोठ का यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हो। अब इसका तड़का लगाएंगे। तड़का हम आज डायरेक्ट कुकर में लगाने वाले हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कुकर के अंदर 4 चम्मच तेल के लेंगे। और तेल जैसे ही गर्म हो जाए तो उसमें हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज। और प्याज को हमें हल्का सा सॉटी कर लेना है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम और लो करनी है। और अब हमने जो सूखा मसाला या पीसा था वो पहले ऐड कर देंगे, और इस मसाले को भी हम हल्का सा तेल के अंदर प्याज के साथ रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम लो और मीडियम ही रखनी है। और जैसे ही ये मसाला अच्छे से भुन जाए तब हमने जो ग्रेवी बना के रखी थी वो इसमें हम डाल देंगे। यहाँ पे सारे मसाले और ग्रेवी हमने घर पे बना के तैयार किया है। उस टाइम को हमें ऐड करके यहाँ पे टोटल 20 मिनट का टाइम ले रही हूँ कि 20 मिनट में हमारा मिसल बन के तैयार होगा। यहाँ पे 10 मिनट प्रिपरेशन टाइम रहेगा और 10 मिनट कुकिंग टाइम। अब इस ग्रेवी को भी हम हल्का सा सॉटी कर लेंगे। और उसके बाद हम मिक्सर जार के अंदर ही 2 कप जितना पानी डालेंगे ताकि ग्रेवी है वो अच्छे से साफ़ होके पानी में आ जाए। और अब फिर से हम अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और हल्का सा उबाल लेंगे। ये सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से कुक भी होनी चाहिए और मिक्स भी होनी चाहिए। अब इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। उसमें ऐड करेंगे ज़रूरत के हिसाब से नमक। 1 चम्मच जितना मैंने यहाँ पे नमक लिया है। और 2 चम्मच हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर। मिसल है वो थोड़ा सा तीखा होता है, तो इसमें हम मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे, लेकिन आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब फिर से हम अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स भी कर लेंगे और हल्का सा उबाल भी लेंगे। उसके बाद
यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, एकदम बढ़िया सा हमारा मिसल का ग्रेवी तैयार हुआ है। तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे स्प्राउटेड मूंग को। यहाँ पे सारे मूंग को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। यहाँ पे गरम मसाला की जगह पे आप मिसल का तैयार गरम मसाला भी अलग से आता है, वो ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे आज रूटीन वाला जो गरम मसाला होता है वही ऐड किया है। अच्छे से फिर से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और आधे मिनट के लिए सौटे करेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी और फिर से अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और जैसे ही हल्का सा पानी उबलना स्टार्ट करे और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 2 विसल आने तक यहाँ पे हमें मूंग को पकाना है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है और कुकर का ढक्कन बंद करके 2 विसल तक इसे पका लेंगे। 2 विसल आने के बाद हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुकर जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा बढ़िया सा मिसल बनके तैयार हुआ है। ये स्पाइसी भी है और टेस्टी भी। यहाँ पे अभी थोड़ा सा ये गाढ़ा लग रहा है, इसमें तरी की जो मात्रा है वो थोड़ी सी कम दिख रही है, तो हम आज अलग से तरी बनाएंगे, क्योंकि कुकर में अगर ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। तो तरी के लिए आप यहाँ पे एक पैन में 2 चम्मच तेल लीजिए, उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे मैंने पहले भी कहा है मिसल थोड़ा सा तीखा होता है। गैस की फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और हमने जो मूंग कुकर में पकाया है वो हम यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे 1.5 ग्लास पानी के। फिर से हम गैस को चालू कर देंगे। मिर्च यहाँ पे जल ना जाए इसलिए हम बीच में गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 2 से 3 चुटकी जितना हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया है। 1/4 चम्मच जितना मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक। यहाँ पे आप लहसुन और अदरक की पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। बस हमें यहाँ पे इस तरी को अच्छे से उबालना है। यहाँ पे अगर आपके घर पे कोई किटी पार्टी है या कोई और फेस्टिवल है, घर पे गेस्ट आए हुए, तो आप इस तरह से मिसल और उसकी तरी बना के रख सकते हो और खाने के टाइम पे आप गरम करके सर्व कर सकते हो। मिसल है वो गर्मा गर्म ही ज़्यादा बेहतर लगता है, तो आप फिर से इसे गरम करके सर्व कर सकते हो। तो इस तरह से ज़रूरत के हिसाब से आप बड़ी क्वांटिटी में भी तरी बनाकर रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारी एकदम स्पाइसी तरी बनके तैयार है। अब गर्मा गर्म हम मिसल को सर्व करेंगे। उसके लिए हमने कुकर में जो ग्रेवी वाले मूंग बनाए थे उसको ऐड करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से हम यहाँ पे तरी ऐड करेंगे। और अगर आपको खट्टा खाना पसंद है तो आप यहाँ पे ऊपर से नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे बारीक चॉप किए हुए प्याज को और खट्टा मीठा तीखा जो नमकीन आता है वो थोड़ा सा हम ऐड इसके ऊपर करेंगे और थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया डालेंगे। इस मिसल को पाव के साथ हम सर्व करेंगे। तो इस तरह से हमारा महाराष्ट्र का फेमस स्पाइसी टेस्टी मिसल पाव बनके तैयार है। ये झटपट से तो बन ही जाता है, साथ में ये बड़ों से लेके बच्चों तक सभी को बहुत पसंद आता है। तो आप इसे कभी भी झटपट से बना के खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी ये कोल्हापुरी मिसल घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।